हेलो एंड वेलकम टू माय किचन। आइए आज हम बनाते हैं जलेबी घर पर बिल्कुल बाहर जैसी, हलवाई की जैसी जलेबी घर पर कैसे बनाएं। कुछ ट्रिक्स हैं उनकी जो मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी। उसके लिए आप मेरा वीडियो ज़रूर देखें और पूरा वीडियो देखें। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जलेबी देखने में जितनी टेढ़ी लगती है, बनाने में उतनी ही आसान है। घर पर आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है और पानी 1 कप से थोड़ा सा कम लेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 2-3 चम्मच दूध, आधा नींबू और इलायची पाउडर लिया है। नींबू और दूध का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको चाशनी बनाते समय बताऊँगी। जलेबी के लिए मैंने 1 बाउल मैदा लिया है और आधा बाउल उड़द की दाल को पीस कर इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और फूड कलर और 1 कप घी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन लें और उसमें चीनी डाल दें और जैसा कि मैंने बताया पानी उससे थोड़ा सा कम डालें। अब आप गैस को ऑन कर दें और इसे किसी कलछी से हिलाएं जब तक कि चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल ना जाए। चीनी जब इसमें अच्छी तरह से घुल जाएगी तब हम इसमें नींबू डालेंगे। तो चीनी हमारी यहाँ पर घुल चुकी है। अब नींबू डालेंगे। नींबू क्यों डालते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नींबू से एक तो चाशनी एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाती है और ये जमती नहीं है, तो इसलिए हम नींबू डालते हैं। नींबू आप इस तरह से काट कर भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब आप इसे हिलाते जाइए और चाशनी को बनाइए। जब इसमें बहुत अच्छी तरह से इस तरह से उबाल आने लग जाए तो अब हम यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करेंगे। हलवाई दूध का इस्तेमाल क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। खौलती हुई चीनी में जब हम दूध डालते हैं तो वो फटकर ऊपर की तरफ उबलने लगता है और सारी गंदगी को वो ऊपर ले आता है, जिससे चाशनी एकदम सफ़ेद हो जाती है। तो इसलिए हलवाई दूध का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने दूध डाला तो चाशनी इस तरह से उबाल आने लगा। अब इस सारी गंदगी को आप किसी कलछी से बाहर निकाल लें और नींबू को भी अब आप अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी चाशनी बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत ही सफ़ेद बनेगी। तो यहाँ पर जलेबी के लिए आपको 1 तार की चाशनी बनानी है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये गंदगी को बाहर कर दीजिए और 1 तार की चाशनी बनाने के लिए इसे थोड़ा सा कढ़ने दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप इसे चेक कर लेंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दीजिए अच्छे फ्लेवर के लिए। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और जलेबी आपकी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो अब ये लगभग चाशनी तैयार है। अब हम इसे एक बार पहले चेक करेंगे। तो चाशनी को आप इस तरह से 2 उंगलियों के बीच में चेक कर सकते हैं। 1 तार की बननी शुरू हो रही है, तो लगभग आधा मिनट और लगेगा। आधा मिनट तक इसे और काढ़ लें और आधे मिनट के बाद आप गैस को ऑफ कर दें। तो लीजिए, चाशनी तो आपकी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे साइड में कर देते हैं और जलेबी बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। अब एक बाउल में हम जो हमने मैदा 1 बाउल लिया था वो डालेंगे और इसका गाढ़ा सा एक घोल तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा पानी इसमें डालें और मिक्स करें। पानी को एकदम से ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालकर ही इसे मिक्स करें और इसे बहुत ही अच्छा एक स्मूथ सा आपने बैटर तैयार करना है। 4 से 5 मिनट का टाइम इसे दें और इसे अच्छी तरह से फेंट लें। इसमें कोई भी लम्स या गांठ ना रह जाए। जब ये अच्छी तरह से फेंट जाए तब आप इसमें उड़द की दाल डालकर उसे दोबारा 2-3 मिनट तक फेंटेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी उड़द की दाल का पेस्ट तैयार कर लिया था और उसे भी डाल दिया है। ये भी मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर डालने के बाद आप इसे 3 से 4 मिनट तक फेंटें। जितना क्रीमी बैटर तैयार होगा उतनी अच्छी जलेबी तैयार होगी। और एक चीज़ और ध्यान में रखें कि एक ही साइड में फेंटना है, एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल नहीं फेंटना है, नहीं तो आपकी जलेबी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये बैटर आपका तैयार हो चुका है। अब डालेंगे हम इसमें बेकिंग पाउडर। ये भी ध्यान रखें कि बेकिंग पाउडर तब डालना है जब आपने जलेबियां बनानी हो। अगर आप बेकिंग पाउडर डाल के बैटर को रख देंगे तो थोड़ी देर के बाद इसका असर ख़त्म हो जाएगा और आपकी जलेबी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। अब मैंने 1 कप लिया है और उसमें इस तरह से एक पॉलिथीन को डालकर फोल्ड कर दिया है। इसमें आधा कप आप बैटर डाल दें। अब इसे पन्नी को निकालकर ऊपर रबर बैंड लगा दें और ये नीचे के पोर्शन में जहां आप देख रहे हैं यहाँ पे कैंची से कट का निशान लगा दें और जलेबियाँ बना लें।
दूसरे प्रोसेस में हम सॉस की बॉटल का इस्तेमाल करेंगे। रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो इस तरह की बॉटल हमें देखने को मिलती है, तो उस तरह की अगर बॉटल है तो उसमें आप बैटर भर दीजिए और इससे बहुत ही अच्छी गोल और बहुत ही अच्छी शेप में जलेबियाँ तैयार होंगी। एक पैन को मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म करें और आधा इंच के लगभग उसमें ऑयल डाल दें। जलेबी तलने से पहले अब आप एक ड्रॉप इसमें बैटर की डालकर चेक कर लें। अगर वो फूलकर ऊपर आ रही है तो आपका ऑयल अच्छी तरह से गर्म है। ना तो बहुत तेज़ गर्म में आपको तलना है, ना कम गर्म में, तो मीडियम हाई फ्लेम पर ही आपने इसे तलना है। तो हमारा तेल अब तैयार है। तो सबसे पहले सॉस की बोतल से मैं आपको जलेबी बनाकर दिखाऊंगी। इससे बहुत ही आसानी से राउंड शेप में, बहुत ही अच्छी शेप में जलेबियाँ एकदम मार्केट जैसी तैयार होती हैं। अगर आपके घर में ये वाली बॉटल है तो इससे ही बनाएं, बहुत ही अच्छी जलेबी तैयार होगी। इसे बिल्कुल अभी आप टच ना करें। जब ये पूरी तरह से फूलकर ऊपर आ जाएंगी तब आप इसे पलट देंगे। तो अब ये अच्छी तरह से फूल चुकी हैं, तो इसे पलटकर दोनों तरफ से सुनहरा करना है। इसे 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा तलने में, तभी ये क्रिस्पी बनेंगी। नहीं तो ये जलेबियाँ चाशनी में डालने के बाद बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से जब ये अच्छी तरह से दोनों तरफ से सुनहरी हो जाए तब आप इसे निकाल लें। अब इस तरह से जलेबियों को निकाल कर आपने डायरेक्ट चाशनी में डालना है। तो ध्यान रखिए, चाशनी अगर आपकी ठंडी हो चुकी है तो उसको आप हल्का गर्म कर लें। बहुत गर्म चाशनी में भी नहीं डालना है, नहीं तो जलेबियाँ एकदम से सॉफ्ट पड़ जाएंगी। तो हल्का गुनगुना चाशनी को रखना है और उसमें इस तरह से जलेबियों को आप डाल दें। 1.5 मिनट के लगभग हमने इसे चाशनी में डुबोए रखना है। तो चाशनी इसके भीतर अच्छी तरह से चली जाए तो जलेबियों को आप पलट दें। 1-2 बार पलटने के बाद 1 मिनट तक इसे इसके अंदर आप रहने दें। चाशनी बहुत अच्छी तरह से इसके भीतर चली जाएगी। 1.5 मिनट के बाद इसे चाशनी से बाहर निकाल लें। तो बिल्कुल आपकी ये हलवाई जैसी जलेबियाँ तैयार हो जाएंगी। तो आप इसे एक बार ट्राई कीजिए। बिल्कुल घर पर आप बाहर जैसी जलेबियाँ बना सकते हैं, बिल्कुल कुरकुरी और टेस्टी। तो आइए देखते हैं पॉलीथीन से मैंने इसे कैसे बनाया है। मोटी या पतली आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो घर में अगर सॉस की बॉटल अवेलेबल नहीं है तो आप पन्नी से इस तरह से जलेबियाँ बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। जलेबियों का टेस्ट वही रहेगा, थोड़ा सा शेप में गड़बड़ हो सकती है। तो इसे भी आप दोनों तरफ से सुनहरा कर लें और चाशनी में डालकर निकाल लें। तो यहाँ पर आपने 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब जलेबी बनानी है तभी आपने बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, पहले से डालकर बैटर को रखना नहीं है। और चाशनी को सफ़ेद और ना जमे तो इसलिए आपने नींबू और दूध का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से अगर आप 2-3 चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो आपकी जलेबी बिल्कुल हलवाई के जैसी तैयार होगी। तो मेरी तो यहाँ पर जलेबियाँ तैयार हो चुकी हैं, तो हम तो खाने के लिए तैयार हैं। तो आप भी जल्दी से बनाइए और खाकर मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, आपकी जलेबी कैसी बनी। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। जैसा कि आपने देखा कि थोड़े से इंग्रेडिएंट से ही बहुत सारी जलेबियां बनकर तैयार हो जाती हैं। तो घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी समारोह हो, आप इसे बना सकते हैं और बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगी, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेंगी। इसे आप रबड़ी और दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी, एक नई ट्रिक के साथ। हैप्पी कुकिंग।